अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं डायरेक्टर सेस्मोलॉजी वाक़ा ऑफिस मंगला NGO मोहतरमा राफिया जमील साहबा के साथ, और हमने ये देखा है कि वो इंतहाई न सिर्फ अपने फ़राइज़ के हवाले से ज़िम्मेदार हैं, बल्कि मुलाज़िमीन की फलाह व बहबूद के हवाले से, मंगला की तामीर और तरक्की के हवाले से अपना इंतहाई अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि वो बेबी डे केयर सेंटर जो है वो उनकी ज़ाती काफ़ी शामिल है उसमें। इसके अलावा भी दीगर बेपना इक़दाम उनके प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। तो आज हम उनके ऑफिस में मौजूद हैं, और चूँकि हमारे इंतहाई मोहतरम जनरल मैनेजर मोहतरम अल्ताफ़ कादिर साहब रिटायर हो रहे हैं, तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे मोहतरमा से कि आपका उनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप है वो कैसा रहा, और बहैसियत जनरल मैनेजर NGO आपने उनको कैसा पाया, उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ आपकी राय जानने की कोशिश करेंगे। जी मैडम। सर के बारे में कहने से पहले मैं एक अपने सेक्शन के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि हम बेसिकली साइंटिफिक कैडर के हैं, तो वापडा को ना एज एन इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रिकग्नाइज किया जाता है, क्योंकि सारे में इंजीनियरिंग किया और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन क्योंकि जो डिफरेंट सेटअप्स हैं, आपने अभी अकाउंट्स का देखा, हॉस्पिटल भी देखा, फिर आपने एडमिन सेक्शन भी देखा, तो डिफरेंट सेक्शंस की कोऑर्डिनेशन पे आप देखिए ना, एक पूरा मंगला डैम ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है। तो मैं जब यहाँ पर आई थी तो मुझे शुरू में भी और काफ़ी टाइम तक ऐसा ही फील होता रहा कि हम लोगों को थोड़ा सा लाइक कह सकते हैं कि साइड लाइन किया जाता है, हमें वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, हमें इतना हाईलाइट नहीं किया जाता, और हम लोग अपना साइड पे काम जरूर करते हैं लेकिन हमें अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो नाम देने आती नहीं है, हाँ बिल्कुल, जो है ना वो पता नहीं चलता है कि साइंटिफिक कैडर और एक सेक्शन है कि जी ये अर्थक्वेक के लिए स्पेशली ना वो डेडिकेटेड है। हमारी डेस्क जॉब भी होती है सर। तो मेरे ख्याल में लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस करते कि इसके बारे में जाना जाए। जिंदगी मशीन की तरफ ये हमारी तालीम की कमी के बायस आपकी अफादियत पर किसी की नज़र ही नहीं पड़ती, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन यकीन कीजिए वक्त आपको बड़ी अच्छी तरीके से देख रहा है, और जो मुहद्दिस है, जो तारीख लिखता है, आपकी एक एक हरकत पर उसकी नज़र है। आपका इस पहाड़ी के ऊपर इस सख्त गर्मी में आपके ड्यूटी देना, बहैसियत एक खातून अपने सारे मसाइल भी साथ लेके अपनी ड्यूटी को चलाना, और इतना मुश्किल प्रोजेक्ट है ये, तकरीबन इतना मुश्किल है कि मेरे ख्याल में इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जय जयकार होनी चाहिए, इस पर अप्रिसिएशन होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के तो कम महसूस किया जाता है। तो आपने बिल्कुल सही बात की कि ना जनरली लोग इसको नहीं रिकग्नाइज करते, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक और कहते हैं ग्रीवेंस थी, वो ये थी कि वाक़ा में भी हमें नहीं रिकग्नाइज किया जाता प्रोजेक्ट के ऊपर भी, जिसमें हमारे ऑफिसर्स आते हैं, हमारे GMs आते हैं, चीफ्स आते हैं, वो इस सेक्शन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। तो जब सर हमारे पास आए हैं, सर का हमारी तरफ विजिट था पहला, और सर ने मैंने प्रेजेंटेशन सर को दी, तो मैंने सबसे पहले यही अल्फाज कहे सर को कि सर हमें बेसिकली इस सेक्शन को ना हम निगलेक्टेड फील करते हैं, हमें इग्नोर किया जाता है ना। तो सर ने उस टाइम कहा कि नहीं मैडम, ये आपने कैसे सोच लिया कि आपके सेक्शन को इग्नोर किया जाता है, आपका तो बड़ा इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसको तो ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, और आप तो मेरे टीम मेंबर्स हैं, आप मेरी टीम का हिस्सा हैं, आपको तो मेरे होते हुए ये फील नहीं होगा कि जी ये आप इग्नोर्ड हैं इसलिए। और आप यकीन करें कि हमें मतलब सर के साथ हमारा बहुत शॉर्ट लेकिन बड़ा क्रिस्प और बड़ा ही आप कह सकते हैं बहुत अच्छा सर के साथ एक्सपीरियंस रहा है, बेहतरीन रहा है। मैं ऐसे कहती होती हूँ कि ये जो आजकल ना वो जेनजी का ज़्यादा दौर हो रहा है ना, तो मैं अपने बच्चों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, मैं कह रही थी जो सर का ये सीज़न है ना, GM सीज़न, सर अल्ताफ़ कादिर सीज़न, ये बड़ा बेस्ट सीज़न रहा है, बड़ा छोटा सीज़न लेकिन सीज़न बड़ा अच्छा रहा है जी। तो सर ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया, हमें बिल्कुल निगलेक्टेड फील नहीं होने दिया, हमारे जितने भी काम थे सर ने प्रायोरिटी बेसिस पे किया। और इवन मैं इतना ज़्यादा मतलब अप्रिशिएटेड फील करती हूँ कि सर के पास हम जब भी कोई चीज़ लेकर गए हैं तो सर ने कहा कि मैडम आपने देख लिया है, ठीक है ओके ना, बस हमें मतलब इस हद तक सर हम पर ट्रस्ट करते हैं। सर
ने हमें अपनी टीम का हिस्सा बनाया और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं बीइंग साइकोलॉजी हेड सिर्फ साइकोलॉजी की नहीं फिर हुई, फिर मैं सर की टीम का हिस्सा बनी, फिर मुझे सर ने ट्रांसपोर्ट का चार्ज भी दिया, स्कूल एंड कॉलेजेस का भी मेरे पास है, तो फिर सर ने मुझे हर जगह एक फ्रंट लाइन पे रखा और सर ने कहा कि नहीं आप हमारे प्रोजेक्ट का एसेट है, आप लोग इग्नोर नहीं फील करेंगे। एक तो सर के साथ ये बड़ा मुझे ऐड करना चाहूँगा ये हमारा जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन है ये बड़ा इग्नोर सा था। जब मैं आया हूँ तो शुरू में मुझे ये अक्सर शिकायत आती थी कि हमारे बच्चे स्कूल गए और गाड़ी खराब हो गई, पुरानी गाड़ी है, गाड़ी खराब हो गई और बच्चे हमारे रोड पे बैठे। ये मेरे लिए इतना तकलीफ से होता था कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन और उसमें ये थोड़ा सा मिस है, तो ये स्पेशल टास्क हमने मैडम को दिया। अब ये ट्रांसपोर्ट इंचार्ज है और इन्होंने जो 2 साल से खड़ी थी बस, तो मेरा ख्याल इसीलिए वो जो ना मसाइल का सामना नहीं हो रहा, वरना करे देता ना कोई ना कोई पेरेंट्स डेली वो आ रहे होते थे तो इन्होंने ISS जी इनका बड़े 2-3 साल से खड़ी थी, वो ठीक हुई है चीज़ें, इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी एफर्ट की है। सर इस टाइम माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपोर्ट में हमारी पोल में कोई भी गाड़ी आउट ऑफ सर्विस आउट ऑफ रोड नहीं है, सारी ऑन रोड है। और सर ने हमें टास्क भी ये दिया था, लेकिन मैं इस पर भी कहती हूँ कि मैं सर का बहुत थैंक्स भी करती हूँ और बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है इस मामले में भी। जितने मैं केसेस लेकर गई हूँ सर ने उनकी अप्रूवल दी है हमें और टाइमली दी है और हमने उन चीज़ों को फिट किया है, क्योंकि 2-3 साल से एक्चुअली ये भी था कि जो चीज़ें रुकी हुई थी ना वो पूरे प्रोसीजरल वो आप कहते हैं ना कि वो हर्डल्स की वजह से रुकी हुई थी। मैं कहती हूँ कि सर हमारे हेड आए हैं और उसके बाद जितनी चीज़ें जितनी स्मूथली एंड फास्ट ट्रैक पे हुई हैं वो कभी भी नहीं हुई। और ये सर की वजह से मैं नहीं कहती, ये आपने सब ऑब्जर्व की होगी और आपको हर सेक्शन में ही कहा होगा और ये एक विजिबल चेंज आपको नजर भी आया होगा। आपको मंगला के यहाँ पर रहते रहे हैं तो आपको ये नजर आया होगा, ये सिर्फ हमारे कहने की बातें नहीं है, ये आपको नजर आने वाली बातें हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि सर के साथ हमारा टाइम बड़ा शॉर्ट था, लेकिन आई फील वेरी लकी कि सर जैसे इंसान के साथ हमें मिलने का और काम करने का मौका मिला। तो सर यहाँ से जीएम बन के हाँ जी बिल्कुल हमारी खुशकिस्मती है चाहे सर के साथ हमें लिमिटेड टाइम मिला 7-8 महीने का, लेकिन सर यहाँ पर आए हैं, हम ये कहते हैं कि हम सर से हमें मिलने का, सर से हमें सीखने का बहुत मौका मिला। मैंने सर से काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब सर का पेशेंस बहुत, सर और सर आई थिंक मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि इतना यहाँ पर ना डेड लेवल भी रहा है काफ़ी टाइम तक, बहुत स्ट्रेसफुल माहौल था, लेकिन सर ने कभी भी अपनी टीम के ऊपर वो शिफ्ट नहीं किया। सर ने खुद ही वो प्रेशर लिया है, अथॉरिटी से खुद ही सारे डिसीजंस भी बोर्ड लिए हैं और खुद सारी चीज़ें इस तरह डील की हैं कि अपनी टीम तक आने ही नहीं दीजिए हैं। हम सर के साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में रहते थे, काम जरूर किया, लेकिन सर की वजह से हम रिलैक्स रहते थे कि सर संभाल लेंगे चीज़ें, सर संभाल लेंगे चीज़ें ना। तो सर के लिए बस मैं अपनी माशाल्लाह से 2 दिन बाद अपने नए फेज ऑफ लाइफ को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी सर के लिए बेस्ट विशेस भी हैं और बहुत सारी दुआएं भी हैं। सर ने कभी भी हमें बिल्कुल उस तरह समझा ही नहीं कि पहली दफ़ा सर से हम मिल रहे हैं या हम एक कोई अलग सी मखलूक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सर ने हमें बड़ा माशाल्लाह से एक सवाल जी सर की एक खूबी बताएं जिसने आपको मुतासर किया हो, एक खूबी जो सबसे नुमाया हो और एक खामी जो आप समझती हैं ये भी और रिकॉर्ड होगी, ये भी और रिकॉर्ड होगी। तो क्या कहेंगे बहुत सारी है, ये बहुत सारी हैं कि मैं अपने पास बयान नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक मैं ज़रूर करूँगी कि मुझे ना सर के ऊपर ना एक फैज़ अहमद फैज़ का शेर है जो मुझे लगता है कि जो सर के लिए बना है ना, तो अगर मैं वो सुना दूँ तो मेरे ख्याल से सर की वो खूबी होगी। ठीक है, वो कहते हैं कि गमे जहाँ हो, रुखे यार हो या दस्ते उदू, सुलूक जिससे भी किया हमने आशिकाना किया। तो ये तीनों चीज़ें आ जाती सर में कि सर को मैं कहती हूँ कि शायद सर का कोई दुश्मन नहीं भी होगा, लेकिन अगर होगा भी सही ना, वो भी सर मतलब सर ने उसके साथ इस तरह का बिहेवियर सर का होता है कि वो भी एक मतलब सर का दोस्त ही बन जाता है, तो सर को नए दुश्मनों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि वो पुराने वाले तो दोस्त बन जाते हैं। एक सर की बहुत अच्छी खूबी है, मुझे ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर
के लिए बना है ना, ये लिखा गया है जैसे बिल्कुल इनके लिए लिखा गया है। शेर की तफसीर में भी यही कहूँगा, तारीफ करूँगा आपकी बात में। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। हामी। हामी की तरफ आइए। हामी सर बहुत कम बोलते हैं बहुत कम बोलते हैं सर ना। कभी कभी हमारे दिल करते हैं सर हमें कोई वाकयात सुनाए अपने ना, बहुत कम कोई शॉर्ट सा सुना देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर सर अपना काम करना शुरू कर देते हैं रोबोट की तरह। तो ये है सर क्या ये है। कभी कभी काम कोई भी ठीक नहीं होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सर की जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पे खामोशी नहीं होनी चाहिए। नहीं वहाँ कुछ ऐसा ऐसा बोल देते हैं अपना, मतलब एक कोई छोटा सा ना वन लाइनर बोल देते हैं, लेकिन मुझे अभी भी ऐसे लगता है कि सब तो हमारा बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो ये मुझे काम नहीं लगती है, वैसे खुबी है, लेकिन आपने आप गलत किया